As India prepares for a union budget, both Prime Minister Narendra Modi and President Draupadi Murmu have laid out their visions for the nation's economic future. Murmu's focus on the middle class, coupled with Modi's vision for Budget 2025, raises the question, is the middle class set for much needed relief in Budget 2025? The President's address highlighted several initiatives aimed at uplifting the middle class, including the announcement of the 8th Pay Commission for government employees and enhanced pension benefits under the Unified Pension Scheme. Notable measures such as RERA for homeowners, the UDAN scheme for air travel, and Jan Aushadhi Kendras offering discounted medicines demonstrate the government's commitment to addressing middle class aspirations. भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। Prime Minister Modi's pre-budget vision complements the President's approach, outlining a comprehensive strategy for achieving Vikasit Bharat by 2047. With GDP growth projected at 6.4%, the government faces the challenge of balancing welfare measures with fiscal prudence. The upcoming budget is expected to introduce reforms in income tax slabs, strengthen women's empowerment initiatives, and expand welfare programs while maintaining economic stability amid global uncertainties. मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। मनीष परब एंड वैष्णवी सालगांवकर फॉर गोवा 365।